हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस का सेकंड लेक्चर होगा। और पहले लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ कैसे करा जाता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होता था वो सारे चीज हमने पढ़ा है। अभी इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो एरर एक्चुअल में क्या है, द डेफिनेशन ऑफ एरर क्या है, फिर एरर एनालिसिस हम कैसे करते हैं। जैसे किसी एक मान लो कि किसी चीज को मेजर कर रहे हो, उसका एरिया निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो या कुछ भी निकाल रहे हो, तो उस सिचुएशन में हम एरर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मानो कि रेक्टेंगुलर शेप्ड एक प्लेट है, उसका लेंथ, आप लेंथ में भी कुछ एरर है, ब्रेथ में भी कुछ एरर है, तो आपको बोला गया कि इसका एरिया कितना होगा। वो आप एरर से, क्योंकि आपने मेजर जब करा था उसमें तो कुछ गलतियां करे ना, लेंथ में भी गलतियां करा, उसमें ब्रेथ में भी वो गलतियां करे थे आपने। तो उस सिचुएशन में जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, या फिर आप उसका कितना लिमिट हो सकता है, उतना रेंज, जो एरर का जो रेंज है वो कितना होगा, ये सारी चीज हम इसमें बात करने वाले हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये नीट, जेई या फिर आपका बोर्ड एग्जाम के है पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस लेसन में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे देखो एरर एक्चुअल में क्या है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, एरर होता है, एक होता है ट्रू वैल्यू, मतलब उसका एक लेंथ होता है। जैसे ये मान लो ये एक आपका एक सिलेंडर है, या फिर इस पेन का जो लेंथ होगा, एक तो लेंथ है उसका ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग ट्रू लेंथ बोला जाता है, ट्रू वैल्यू बोला जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, कुछ मेजर करें, कुछ स्केल से मेजर करें। एक बार आपका इतना आया, अच्छा ठीक है ये मान लेते हैं, अच्छा इतना आया। दूसरी बार आपने रीडिंग लिया तो कुछ अलग आ रहा है, तीसरी बार आपने करा कुछ अलग आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हर एक ऑब्जर्वेशन में अलग अलग टाइप का आपका मेजरमेंट आ सकता है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में आपको एक एक एरर मिलने वाला है। तो एक्चुअल में द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एरर। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज एरर ऑफ मेजरमेंट। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे देखो एरर एक्चुअल में क्या है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, एरर होता है, एक होता है ट्रू वैल्यू, मतलब उसका एक लेंथ होता है। जैसे ये मान लो ये एक आपका एक सिलेंडर है, या फिर इस पेन का जो लेंथ होगा, एक तो लेंथ है उसका ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग ट्रू लेंथ बोला जाता है, ट्रू वैल्यू बोला जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, कुछ मेजर करें, कुछ स्केल से मेजर करें। एक बार आपका इतना आया, अच्छा ठीक है ये मान लेते हैं, अच्छा इतना आया। दूसरी बार आपने रीडिंग लिया तो कुछ अलग आ रहा है, तीसरी बार आपने करा कुछ अलग आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हर एक ऑब्जर्वेशन में अलग अलग टाइप का आपका मेजरमेंट आ सकता है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में आपको एक एक एरर मिलने वाला है। तो एक्चुअल में द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एरर। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज एरर ऑफ मेजरमेंट। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशंस है। जैसे एक हो गया आपका सिस्टमेटिक एंड कंट्रोलेबल एरर। तो ये सिस्टमेटिक एंड कंट्रोलेबल एरर में क्या हो रहा है, आप एक मान लो कि आपने कुछ ऑब्जर्वेशन लिया था, तो उस सिचुएशन में वो जो एरर है वो क्या हो सकता है, वो कंट्रोल करा जा सकता है, मतलब उसको मिनिमाइज करा जा सकता है। जैसे पहला हो जा रहा है सिस्टमेटिक और कंट्रोलेबल एरर्स में इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे आपने क्या करा इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसमें अपने प्लेस करते वक्त कुछ ना कुछ गलतियां हो चुका है, तो उस सिचुएशन में इसका अगर आप एरर निकाल रहे हो, उस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में एक एरर ऑब्वियस बात आएगा, मेजर वैल्यू में कुछ तो चेंज आएगा। तो उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है इन्वायरमेंटल एरर्स। जैसे इन्वायरमेंटल एरर, टेम्परेचर की वजह से उसका लेंथ बढ़ गया, या उसका टेम्परेचर की वजह से वो उसका छोटा हो गया, या कुछ भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में जो एरर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशन वाला, जो आपने मेजर करा तो एक बार देखते वक्त उसमें थोड़ा गलतियां इधर उधर कर लिए, तो उस सिचुएशन में आपका क्या हो रहा है, ऑब्वियस बात है मेजर्ड वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा। तो ये सारे चीज को, ये जो सिस्टमेटिक या कंट्रोलेबल एरर है उसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट को हम सही से पहले देखते हैं उसमें कोई एरर, जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल कोई एरर है कि नहीं, मतलब पहले उसका जो लिस्ट काउंट वगैरह वगैरह हमें सबसे पहले उसको चेक करना है, वो सब कुछ सही है कि नहीं। उसका रीडिंग हो जो हम देख रहे हैं वो जीरो जीरो वाला मार्किंग में से पढ़ आप देख रहे हो कि नहीं, वो सारे चीज देखना है। इन्वायरमेंटल वाले में अब थोड़ा आप जो भी आपको क्या करना है, उसमें चेंजेस जो आता है उसको हमने एड या माइनस जो भी सब्ट्रैक्ट करना होना है। तो ऑब्जर्वेशन वाला उसको अब देखते वक्त थोड़ा अच्छे से देखना होगा। फिर आता है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर कुछ भी आ सकता है, जैसे इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मेड n टाइम्स देन रैंडम एरर रिड्यूसेस टू 1 by n टाइम्स। जैसे आपने क्या करा, अब
एन नंबर ऑफ रैंडम आपने ले लिया, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने लिए लिया, तो उसके बाद आपका जो एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हो तो उस सिचुएशन में आपको 1/n टाइम्स जो रिड्यूस हो जाता है, एरर होता है ना, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। फिर ग्रॉस मतलब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया या रैंडम एरर हो गया, ये सारे चीज को मिला के आपको क्या होता है, ग्रॉस एरर होता है। एक्चुअल एरर तो आएगा, हर एक मेजरमेंट में थोड़ा बहुत तो एरर आ ही जाता है, यहाँ पे ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना होता है ना। तो पूरा परफेक्ट नहीं आता है, और इंसान है तो गलतियां करते ही रहते हैं। ओके, तो दूसरा यहाँ पे हमें एरर्स तो पढ़ लिए, एरर्स का मतलब क्या हुआ, ये सारे चीज पे जो अभी अभी पिछले स्लाइड में मैंने जो बताया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर किसको कहते हैं, या फिर आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगा। जैसे आपको 11th फिजिक्स में आपका स्कूल में, कॉलेजेस में आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा या फिर कराया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में एरर्स क्या हो रहा है। तो मेजर करते हो, स्क्रू गेज दे दिया या फिर किसी का डायमीटर निकालने को बोल रहा है, इंटरनल डायमीटर निकालना बोला, कुछ भी आपको पूछ सकता है, तो उस सिचुएशन में आपने कुछ तो किया होगा, लिस्ट काउंट वगैरह वगैरह आपने किया हुआ था, वो सारे चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट इन दैट केस इस चैप्टर में हम लोग को ज्यादातर जरूरत पड़ता है जो यहाँ पे अभी वाले स्लाइड में आया हुआ है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स का कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, एरर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग वेज। जैसे हो गया, एक हो गया एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर एक्चुअल में क्या है, एब्सोल्यूट एरर नाम से तो पता चल रहा है थोड़ा बहुत, difference between true value and the individual measured value of the quantity is called absolute error of measurement। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने क्या करा, इसका लेंथ मेजर करा, इसका एक ट्रू वैल्यू आएगा, आपने एक बार मेजर करा, मान लो इसका वैल्यू जो है, मैं मान लेता हूं इसका जो लेंथ है मान लो 5.1 सेंटीमीटर है इसका वैल्यू। तो आपने एक बार मेजर करा, वो मेजर्ड वैल्यू आपको आया 5.12। ये एक ट्रू वैल्यू है, ये आपका क्या है, ट्रू वैल्यू है, और ये आपने एक बार मेजर करा, वो मेजर्ड वैल्यू है, पहले वाला मेजर्ड वैल्यू। दूसरी बार करा 5 पॉइंट मानो 13 आ रहा है, तीसरी बार करा 5.09 आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन यहां पे लिया, हर एक ऑब्जर्वेशन में इंडिविजुअल एक एरर्स आता है। तो वो एरर हम कैसे निकालते हैं, दैट ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, जो आपने एक एक ऑब्जर्वेशन करा था, वो सारे ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करा जाता है। बट यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये कभी कभी ना आपको ट्रू वैल्यू देता नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपका जो ट्रू वैल्यू होगा वो एक्चुअल में मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। आपने क्या करा, मीन मान लो पहले आपने क्या करा, A1 लिया, एक ऑब्जर्वेशन आया आपका A1, दूसरा ऑब्जर्वेशन A2, तीसरा ऑब्जर्वेशन A3 एंड सो ऑन करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने करा। तो उस सिचुएशन में जो आपका एरिथमेटिक मीन आएगा, आपका यहां पे क्या आ रहा है, एरिथमेटिक मीन है, तो ये एरिथमेटिक मीन ही हमारा ट्रू वैल्यू है। अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दिया है तो उस सिचुएशन में हम इसको मानेंगे कि हमारा ट्रू वैल्यू है दैट मच, एरिथमेटिक मीन। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे मैंने यहां पे लिखा भी है, इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नॉट गिवन then mean value can be taken as true value। तो ये बात समझ में आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे डेल्टा A1 मैंने लिखा, डेल्टा A1 मतलब AM माइनस A1, AM आपका जो मीन वैल्यू है, या फिर आप बोल सकते हो जो ट्रू वैल्यू है वो, माइनस A1 दैट मीन्स ये ऑब्जर्वेशन का है, आपने मेजर करा था ना, तो वो ऑब्जर्वेशन का रीडिंग है, एक एक रीडिंग है। A2 आपने निकाला तो वही सेम तरीका से आपने निकाला डेल A2। ये जो सारे है ना उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट एरर। बट इन दैट केस आपको पूछा जाता है ज्यादातर, इसको डिफाइन करा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर से। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब यहाँ पे जितना भी एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर क्या हो रहा है, जो आपका ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या फिर इंडिविजुअल रीडिंग है, तो वो सारे के सारे का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ सकता है। जो आपका मीन वैल्यू है, यहाँ पे आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपका एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, वो आपका नेगेटिव भी आ सकता है। तो इस सिचुएशन में आपका जो एब्सोल्यूट एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, वो सब में हम लोग मैग्नीट्यूड को ही प्लास करेंगे, इसीलिए कि हमें मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये मैग्नीट्यूड आपको चाहिए होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये नेगेटिव अब छोटा पड़ रहा है, नेगेटिव एरर आ रहा है, फिर भी तो एरर तो आ रहा है ना, तो इसीलिए सारे के सारे एरर को हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को प्लास करते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रीडिंग से, तो वो हमारा हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर।
इतना समझ में आ गया। अगर आपको उस वैल्यू जो है उसको आप किसी भी रीडिंग को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करना है इसको, जो ये वाला हो गया, इसका जो वैल्यू है आपने मेजर करा वो दैट वैल्यू प्लस माइनस जो एरर है एब्सोल्यूट एरर को हम करते हैं। तो ये किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, मतलब दिस मच वैल्यू प्लस माइनस एरर, ये आपका जो भी वैल्यू देता है वो प्लस माइनस एरर कर दोगे तो ही आपको ये रिप्रेजेंट करा जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं बोलो। तो ये आपका ए जो है वो एक्चुअल में आपका मेजर्ड वैल्यू है, जो आपने मेजर करा था वो वैल्यू है ना। तो आगे देखते हैं। एब्सोल्यूट एरर इतना मुश्किल वाली बात नहीं है, आपने एब्सोल्यूट एरर के बारे में सुन लिया, इंडिविजुअली हमने क्या करा, सबको प्लस करा। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर के बाद सीधा पहुंच जाते हैं हम लोग रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव या फ्रैक्शनल, इसका मतलब किसी से डिवाइड हो रहा है। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दैट इज फ्रैक्शनल एरर। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अब देख सकते हो यहाँ पे देखो, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, मतलब ए एम या फिर ए, यही होता है हमारा वैल्यू। जो रिलेटिव एरर है वो क्या है? फ्रैक्शनल एरर कैन बी रिटन एज मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, डिवाइडेड बाय जो मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, मतलब आपने जो एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला था, अभी आपने एब्सोल्यूट एरर को निकाला है, तो उस सिचुएशन में एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद, उस सिचुएशन में एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद आपका मीन वैल्यू से अगर डिवाइड कर दोगे तो दैट विल बी योर फ्रैक्शनल एरर। इतना समझ में आया। अगर उस फ्रैक्शन के साथ हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? एक परसेंटेज मिल जाएगा, राइट। अब उस परसेंटेज को ही बोला जाता है परसेंटेज एरर। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। तो देखो नेक्स्ट नीचे मैंने लिखा है, व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड in terms of percentage, yeah, in percentage it is known as percentage error. So percentage error can be written as relative error multiplied by 100, relative error multiplied by 100। तो percentage error को आप ऐसे लिख सकते हो, percentage error मतलब क्या हो रहा है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज योर परसेंटेज एरर। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। तो इसी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट आया, एब्सोल्यूट के बाद आपने मीन एब्सोल्यूट करा, रिलेटिव आया, रिलेटिव मतलब जो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको हमने मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू से डिवाइड करा, दैट विल बी योर फ्रैक्शनल एरर। अगर उसके साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल बी योर परसेंटेज एरर। बात याद रखना, यहाँ पे परसेंटेज एरर पूछा जाता है, रिलेटिव एरर पूछा जाता है, फ्रैक्शनल एरर पूछा जाता है ना, इवन आपको बोर्ड में भी पूछा जा रहा है। तो एक एक करके हम देखते हैं और भी। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आता है जिसको हम लोग प्रोपगेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्रोपगेशन मतलब चलना, प्रोपगेशन मतलब चलना। आपने लेंथ को मेजर करते वक्त एक बार गलती करा, ब्रेथ को मेजर करते वक्त आपने दूसरी बार गलती करा, हाइट को मेजर करते वक्त तीसरी बार गलती करा, आपने जितना गलती करा और उसके बाद अगर आप सारे सारे क्वांटिटीज को, सारे को आपने क्या करा? मल्टीप्लाई करा, या फिर आप उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन करा, हो सकता है आपने प्लस करा, हो सकता है आपने एडिशन करा, हो सकता है सब्ट्रैक्शन आया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एनीथिंग। तो इस सिचुएशन पे जब ये आएगा, ऐसा सिचुएशन में जब आएगा तो आपको कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। तो वो रूल को फॉलो करना है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? तो आपने लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई, लेंथ ब्रेथ को लिया, आपने मल्टीप्लाई करा, मानो वॉल्यूम निकाला या फिर एरिया निकाला या फिर उसका जो पेरीमीटर है उसको निकाला, तो आपने प्लस करा है ना। तो इसमें ये एरर वो एरर दोनों मिलके और बड़ा एरर बन रहा है, समझ रहे हो? तो इसको बोला जाता है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे हमारा पहला रूल आ रहा है, रूल नंबर 1, यहां पे देख सकते हो, प्रेजेंट सर मत कर देना। तो ये देखो, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। एक्चुअल में देखो यहां पे क्या हो रहा है, तो हमारा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है, मैक्सिमम इतना तक जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? आपने मेजर करा, एक चीज को मेजर करा, जैसे मान लो ये वाले हैं, इसको आपने मेजर करा, मान लो 5.1, मानो इसने मेजर करा 5 प्लस माइनस 1, ये आपका जो प्लस माइनस 1 है वो आपका एरर है एक्चुअल में, इसका जो आपने करा। इसमें प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? इसमें रेंज है,
आपका जो एरर आ रहा है वो तो एक रेंज में आएगा। क्या आ जाएगा? एक रेंज में आएगा। रेंज इन द सेंस जो आप सबसे नीचे अगर आप इसका वैल्यू लिखना चाहोगे तो उस सिचुएशन में आपका जो वैल्यू आएगा वो 4.9 मीटर या फिर 4.9 सेंटीमीटर आएगा। सबसे ऊपर जो वैल्यू आएगा वो 5.1 आएगा। तो इतना को क्या बोला जाता है एक्चुअल में? ये दोनों रेंज के बीच में ही ये हमारा जो वैल्यू है वो लाई कर रहा है, वो हमारा जो वैल्यू है वो लाई कर रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में जो आप प्लस माइनस से एक्चुअल में हम एरर का रेंज को दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ओके। तो अब यहां पे बोला जा रहा है अगर सब्ट्रैक्ट कर ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका जो एरर है, उसका मैक्सिमम एरर जो आता है वो क्या होता है? एक्चुअली दोनों का समेशन होता है। तो देखो यहां पे अगर इसमें देखा जाए तो ये आपका प्लस माइनस ये और ये दोनों अगर रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, तो आपका जो मेन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, जो आपका जो मेन ऑपरेशन है ए प्लस बी कराता है, उसमें क्या होएगा? ये होएगा। ये आपका इररेस्पेक्टिव, ये आपको पता नहीं चल रहा है ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा, दोनों में एरर को ही प्लस करा जाता है। दोनों में एरर को क्या करा जाता है? प्लस का। ऑब्वियस बात है। आप किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप प्लस करते हो, उस वो जो दोनों वैल्यू है उस दोनों वैल्यू को प्लस करते हो, तब उस सिचुएशन में उसका आपका एरर तो ऐड होगा। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों में तो ऐड होगा ना, तो ये ऐड होता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसका जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है वो कितना होता है? डेल ए प्लस डेल बी, और डेल ए होता है आपका जो ए का एरर है और डेल बी होता है आपका बी का एरर है। तो मैक्सिमम एरर आपको इतना मिला। अगर इसका परसेंटेज एरर देखा जाए तो परसेंटेज एरर कैन बी रिटन एज डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू डेल एक्स का वैल्यू ये हो रहा है डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट विल बी परसेंटेज एरर। बात समझ में आ रहा है? द रिजल्ट विल बी रिटन एज एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, मतलब एक्स एक्चुअली जो आपका वॉल्यूम बोला या फिर आपका पैरामीटर बोला या फिर एनीथिंग बोला, तो उस सिचुएशन में आपका एक्स का वैल्यू आ रहा है, उसके साथ आपने क्या करा? एरर को भी साथ में इंक्लूड करा, क्योंकि ये आपका जो रेंज है वो आ रहा होता है। बात समझ में आ रहा है? और वो डेल एक्स इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, और उस सिचुएशन में हम उसको प्लस करते हैं। बात समझ में आया? आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, आपको पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा न्यूमेरिकल से। तो देखो रोल नंबर 2, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एंड रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ any physical quantities is equals to sum of fractional or relative errors in individual quantities। एक्चुअल में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर आप उसको डिवाइड करते हो तो उस सिचुएशन में जो आपका फ्रैक्शनल मैक्सिमम फ्रैक्शनल वैल्यू आता है वो होता है सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो मैं आपको बता देता हूं, मानो हमारा एक x का वैल्यू है वो, तो आप a के साथ जो एरर है डेल a आ रहा है, b का जो एरर है वो डेल b आ रहा है। तो यहां पे आपको क्या करना है? जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आपको निकालना है या फिर आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो उस सिचुएशन में आपका जो वैल्यू आएगा तो ये इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर का समेशन है, इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर का समेशन है। ये आपको समझ में आया कि नहीं बोलो? अगर इसके साथ आप परसेंटेज करोगे तो इसमें परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज, मतलब प्लस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो, 100 को मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज को नहीं 100 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको यहां से पता चल जाएगा। इतना तो बात समझ में आ रहा है? बहुत बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो आप लिखते हो तो उसका रेंज तो यही होता है ना, प्लस माइनस ये, तो आपको मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर। ध्यान में ये रखना है, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसका जो एरर है उसको हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं फिर भी ऐड करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो हम फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शनल एरर निकाल रहे हैं। तो वो फ्रैक्शनल एरर एक्चुअल में आपको क्या आता है? जो इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर का समेशन। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज मतलब 100 दोनों में प्लस कर मल्टीप्लाई कर देने का है। तो अगले में हम देखते हैं थोड़ा, ये देखो रोल नंबर 3 में जो थर्ड रूल है, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर होता है, जैसे पावर हो रहा है, समथिंग हो रहा है, मानो आपको एक मास दिया हुआ है, मानो दूसरा वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको काइनेटिक एनर्जी में एरर पूछ रहा है सपोज, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? मास तो आ रहा है, मास में एक एरर आ रहा है, वेलोसिटी में यहाँ पे 2 है पावर में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो इसीलिए इसको मैंने रूल को इंक्लूड करा। तो थर्ड रूल में क्या बोला? मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एनी क्वांटिटी रेज टू द पावर n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी इटसेल्फ। यहां पे क्या होता है? जो फ्रैक्शनल एरर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ क्वांटिटी हम देखते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? जो पावर होता है इतना टाइम्स उसका जो आप
इसके जो जिसके ऊपर क्वांटिटी, जिसके ऊपर परसेंट पावर है, उसका फ्रैक्शनल एरर का होता है। जैसे यहां पे मैं दिखा देता हूं एग्जांपल के तौर पे, शायद मेरा बात आपको समझ में नहीं आया होगा। तो x इक्वल्स टू a टू द पावर n, तो यहां पे n टाइम्स a का फ्रैक्शनल एरर है। तो देखो यहां पे x का जो फ्रैक्शनल एरर हमने देखा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, दैट इज इक्वल्स टू n इनटू a डेल a डिवाइडेड बाय a। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर ऑफ a। दूसरा यहां पे देखो मैंने इसको करा, तो यहां पे a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r आ रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वही सेम p टाइम्स a का जो फ्रैक्शनल एरर। पहले देखो इसमें हमने क्या करा, इसमें तो सब मल्टीप्लीकेशन में है, सब मल्टीप्लीकेशन है, तो इंडिविजुअल का फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते, प्लस करते हैं। इंडिविजुअल का जो फ्रैक्शनल एरर आता है उसको हम ऐड करते हैं, तो ही हमारा क्या आता है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। बट यहां पे पावर है, तो पावर आ रहा है, तो सबका पावर इतना टाइम्स इतना टाइम्स इतना टाइम्स करेंगे। p टाइम्स ऑफ a का एरर, q टाइम्स ऑफ b का एरर, r टाइम्स ऑफ c का एरर। तो यहाँ पे r टाइम्स होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे c लिख दिया, यहाँ पे r टाइम्स ऑफ c का एरर। इतना आपको समझ में आया? ओके, ये भी समझ में आ गया। दूसरा यहां पे देखो, ये वाला टर्म्स अगर देखा जाए तो a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द माइन डिवाइडेड बाय c टू द पावर r। तो इस सिचुएशन में जब आप इसका एरर निकालते हो, तो अब देखो अगेन इंडिविजुअल वाला, अब मैंने वहां पे बोला डिवीजन बोलो या फिर मल्टीप्लिकेशन बोलो, जो हमारा एरर होता है, अगर फ्रैक्शनल एरर हम निकाल रहे हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर को प्लस कर लेते हैं। इतना तो समझ में आता है, पावर है तो सामने आ जाएगा, इतना टाइम्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे p टाइम्स, यहाँ पे q टाइम्स, यहाँ पे r टाइम्स है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे नीचे है तो इसमें माइनस मत कर देना, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, ये एडिशन है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और किसी का वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो निकाल जाएगा, जैसे ये x का वैल्यू निकाल, डेल x का वैल्यू निकालना चाहते हो तो x को इस साइड में ले चले जाओ, बात खत्म, बस। ओके, तो न्यूमेरिकल करते हैं थोड़ा एक दो। तो यहाँ पे देखो, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेकन विथ वर्नियर कैलिपर। जो वर्नियर कैलिपर होता है, मेरे ख्याल से आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम मेजर करते हैं, जैसे आप जैसे लेंथ वेंथ को मेजर करते हो, जैसे आप डायमीटर को भी मेजर कर सकते हो, है ना। तो वर्नियर कैलिपर आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना वर्नियर कैलिपर के बारे में, हो गया। इसमें हमने सिलेंडर का मेजर करा, लेंथ ऑफ सिलेंडर हमने मेजर करा, तो ये सारे हमारा क्या है, रीडिंग से, ये सारे क्या है, आपने रीडिंग लिया। कितना रीडिंग है, 1 2 3 4 5 8 रीडिंग है, 8 बार आपने लिया था। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द मोस्ट एक्यूरेट लेंथ मतलब आपका जो मीन लेंथ है, या फिर आप बोल सकते हो जो ट्रू लेंथ है। यहाँ पे आपका ट्रू लेंथ दिया नहीं है, ट्रू लेंथ आपको निकालना, तो मतलब आपको क्या करना है, एवरेज निकाल देने का है। सबको प्लस करो, एवरेज निकालो। तो जब आपने एवरेज निकाला, उसका वैल्यू आया 3.28875। तो आपको यहाँ पे ऐड करा, सिग्निफिकेंट फिगर को थोड़ा याद करो। जब आप ऐड करते हो तो उस सिचुएशन में आपने क्या करा, जो डेसिमल आ रहा है, जिसमें लिस्ट डेसिमल आता है, उस तक हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 डेसिमल है, तो हमने 2 डेसिमल तक पहुंचना है, तो यहाँ पे 8 है तो इसमें प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.29 हमारा जो ट्रू बोल सकते हो, या फिर उसका एक्यूरेट लेंथ बोल सकते हो। दिस इज योर ट्रू लेंथ। आया इतना समझ में? अब इंडिविजुअल आपको बोल रहा है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। दैट मींस आपको क्या करना है, ए ट्रू माइनस 3 पॉइंट, जो इंडिविजुअल है A1 आ रहा है, मानो हमारा ऐसे ही, तो हमारा ऑब्जर्वेशन कितना है, अपना ट्रू वैल्यू 3.29 माइनस 3.29 कर देंगे, तो पहले वाले का जो भी A1 आ रहा है, डेल A1 इक्वल्स टू 0, डेल A2 जो भी आ रहा है वो कितना होगा, 3.29 माइनस 3.28, दैट मीन्स 0.1। ऐसा करते करते आप सबको निकालना है। आपने निकाला, इसमें जब आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का निकालने को बोल रहा है एरर्स, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको सिंपल है, मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, आपको प्लस बोलो या माइनस बोलो, विथ साइन आपको लिखना है। जब आपको मीन एब्सोल्यूट बोल रहा है, जब आपको मीन एब्सोल्यूट बोल देगा, तो आप उस सिचुएशन में उसमें सबका मैग्नीट्यूड को प्लस करना है। क्या करना है, सबका मैग्नीट्यूड को प्लस करना है। इस सिचुएशन में आप सी में सबका मैग्नीट्यूड को प्लस करो, डिवाइडेड बाई 8 कर दो। दूसरा आपका रिलेटिव आ रहा है,
तो उस सिचुएशन में रिलेटिव में क्या आ रहा है, जो आपका मीन एब्सोल्यूट है डिवाइडेड बाय जो मीन वैल्यू है 80 से डिवाइड कर दो, मीन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय मीन 80, यही आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या आ रहा है, परसेंटेज एरर। यहाँ पे क्या आ रहा है, परसेंटेज एरर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, जो भी है। आपने क्या करा था, परसेंटेज एरर आपको निकालना है, तो परसेंटेज एरर मतलब वही रिलेटिव एरर जो आ रहा है उसके साथ अगर 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मेरे को पूछ लेना। ओके, आगे देखते हैं दूसरा सवाल क्या हो रहा है। यहां पे देखो बच्चों, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, जो आपका लेंथ दिया हुआ है 5.57 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, एंड आपका जो ब्रेथ है वो दिया हुआ है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट एरिया, एरिया निकालना है आपको उस रेक्टेंगल का। तो एरिया निकालना है, इसका मतलब एरिया वी कैन राइट बी इंटू ए, ये हो रहा है। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है एरिया निकालना है, मतलब आपको प्लस एक्चुअली ए निकालना है ना, तो ए जो होगा ये आपका जो ये वैल्यू है, जो आपका ओरिजिनल वैल्यू आएगा, जो नेट वैल्यू आएगा, दैट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो यही वैल्यू आना चाहिए आपका। तो आपको क्या करना है, यहां से आपको सिंपल है, यहां से कुछ नहीं करना है, ये इसका आपको फ्रैक्शनल एरर निकाल लो। इसमें क्या होता है, इसके पावर 1 है, जो भी हमारा इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डेल एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ पे डेल ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू कितना हो रहा है, अब देखो बच्चों, तो डेल एल मतलब यहाँ पे जो आपने लिखा 5.7 प्लस माइनस ये, यही हमारा डेल ए हो रहा है, और यहाँ पे ये आ रहा है डेल बी आ रहा है, और इसको हम लोग डेल एल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 5.7, और यहाँ पे प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई आपको 3.4, ये आपको आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ये आपका डेल ए आ रहा है। ए का वैल्यू कितना है वो तो आपको पता है, ये ए का वैल्यू हो जा रहा है, ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है। तो एल इंटू बी मतलब आपको क्या करना है, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस करो, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल्स टू यहाँ पे ए का वैल्यू आएगा, बी का वैल्यू आएगा, वही सेम चीज आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब आपका जो भी यहाँ पे डेल ए आएगा वो कितना है, ए इंटू दिस मच वैल्यू, अभी यहाँ पे जो मैंने निकाला था ये वाला। अब जब फिर यहाँ पे इसको निकाल लिखोगे तो ए जो टू वैल्यू है वो ए प्लस माइनस डेल ए आएगा, और यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ पे वही वैल्यू आएगा 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 3.4। तो आई थिंक आपको पता चल रहा है, यहाँ पे मैंने आंसर करके लिखा है, ए का जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा यही आपको आंसर आना है। उसको आप एक बार चेक कर लेना, चेक करके मेरे को बताना कि सही आया कि नहीं। अगर सही आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं आया तो मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। इतना समझ में आ गया, परसेंटेज एरर वगैरह हमने निकालना सीख गया। इसमें कैलकुलेट एरिया कैलकुलेट करना भी निकाल लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया मींस व्हाट, एल इनटू बी। अब डेल ए निकालना है, डेल ए में हम ऐसे निकाल नहीं सकते, तो उसमें हमने फ्रैक्शनल एरर में इसको कन्वर्ट करा, डेल ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू डेल एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई बी, यही हो रहा है। उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करो, और ए कौन सा होगा, एल इनटू बी। एल इनटू बी मतलब उसका जो मेजर्ड वैल्यू है, जो आपका, और यहाँ पे 5.7 या यहाँ पे 3.4 दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस इतना खत्म। चलो आगे देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसीलिए बोला कि जो भी आपको मैं ये करने को दूंगा। द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजर्ड बाय कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा होगा, इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे बोला द मैक्सिमम एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ इट्स मास एंड द लेंथ इज दिस मच एंड दिस मच रेस्पेक्टिवली, 4% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी में क्या होगा, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, ये डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर हो रहा है। सिंपल है भाई, डेंसिटी हम क्या जानते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बटे एल क्यूब, यही होता है ना, मास बटे एल क्यूब। अब इसमें क्या होगा, उसका अगर एरर निकालना है तो डेल रो डिवाइडेड बाई रो इक्वल्स टू डेल एम डिवाइडेड बाई एम प्लस डेल 3 इंटू डेल एल डिवाइडेड बाई एल। 3 क्यों लिखा, क्योंकि जो पावर होता है उसको हम लोग इतना टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर, ये हमारा थर्ड नंबर रूल है, जो तीसरा रूल हमने पढ़ा था उसमें, उसके हेल्प से हमने करा। लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपको परसेंटेज निकालना है, इसका परसेंटेज एरर, इसका परसेंटेज एरर और इसका परसेंटेज एरर, ये हो गया उसका परसेंटेज, ये हो गया इसका परसेंटेज। तो हमारा देखो मास का 4% है
और जो आपका इसमें जो लेंथ का हो रहा है तो 3 × 3%, इसका मतलब 4 + 9 दैट मीन्स आप बोल सकते हो 13%। तो आपका जो आंसर है, जो डेंसिटी का जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो कितना हो रहा है, 13%। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओ, मैं तो आपको करने को देने वाला था, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया, आपको समझ में आ गया। हमने क्या करा, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, मास इनटू लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ क्यूब। अब उसमें क्या करना है, जो फ्रैक्शनल एरर निकालना है, परसेंटेज एरर पे पहुंचना है। परसेंटेज एरर में हमने पूछा क्योंकि हमने परसेंटेज एरर यहाँ पे पूछ रहा है तो हमने इसको करा, बस स्टेप बाय स्टेप आप इसको ध्यान में रखो। स्टेप बाय स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछ सकते हो, या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ और दोबारा देखो। दूसरा सवाल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ आपको दिया हुआ है दिस मच एंड उसका विड्थ दिया हुआ है इतना। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया, इसका एरिया का मैक्सिमम एरर कितना होगा आपको ये बताना है परसेंटेज में। ठीक है, क्या करना है, एल दिया हुआ है 4 ± 0.04 इतना सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो कितना दिया हुआ है, वही विड्थ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है कितना 2 ± 0.02 इतना सेंटीमीटर। बात समझ में आया। अभी आपको परसेंटेज चाहिए, इसका मतलब हम जानते हैं एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, दैट मीन्स ए डिवाइडेड बाई डेल ए डिवाइडेड बाई ए का परसेंटेज प्लस इक्वल्स टू एल का परसेंटेज एरर प्लस ब्रेथ का परसेंटेज एरर। अरे आया नहीं बोलो। तो इसका परसेंटेज क्या है, देखो इसका 0 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, 0.4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू 0.02 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, अब आराम से देख सकते हो, ये 1% है, 0 1, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 1 आ रहा है। तो ये दोनों को आप देख सकते हो 0 1, मतलब ये 1 + 1 इक्वल्स टू कितना हो रहा है 2, दैट मीन्स 2% आ रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा और जम के पढ़ाई करिए। और आपको ये मैं बता देता हूँ, ये एरर एनालिसिस यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको मैं एक प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करा दूंगा, और उसके बाद हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहुंच जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपको पूरा फील आने वाला है, आपको पूरा फील दिला दूंगा, आपको मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।